तो सवाल नंबर 5, दो दे रखे हैं आपके द्विघातीय समीकरण दे रखे हैं, उनका आपको दे रखा है मसक और लसक, दोनों दे रखा है। और साथ में देखो हमें क्या करना है, दोनों व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ जो क्या लिखा हुआ है, दो द्विघातीय व्यंजक है, मतलब जो भी आप ज्ञात करोगे वो कैसा होना चाहिए आपके ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होना चाहिए द्विघात समीकरण। तो दो उत्तर आने चाहिए आपके, पहला उत्तर दूसरा दोनों कैसा होना चाहिए आप ऐसा, जैसे हमने किया था दूसरे का तीसरा किया था 3 बार हल, तो वो जो उत्तर था आपके बड़ा वाला, तो वो आपको ज्ञात करना है। ऐसे उत्तर आपको ऐसे दो समीकरण क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं। और हमारे पास मसक दे रखा है, लसक दे रखा है, और दोनों व्यंजक क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने। देखो ध्यान दो, सूत्र मैंने लिखा था LCM into HCF बराबर क्या होगा, बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये होगा। अब सबसे पहले मसक तो दे रखा है आप, देखो लसक तो दे रखा है, ये रहा x की घात 3 माइनस 19x और माइनस कितना है आपके 30, और ऐसे कितना है मतलब कितना दे रखा है आपके x माइनस 5। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था मसक हमेशा सब में आता है, मतलब क्या आता है सब में, तो मतलब मसक x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, x माइनस 5 इसमें भी है, और x माइनस 5 इसमें भी, x माइनस 5 तो कॉमन है। एंड यानी क्या मसक है, वो क्या है, मसक एक क्या है, उभयनिष्ठ, क्या लिखोगे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका भाग सब में जाता है और ये संख्या सब में आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी आती है, इसमें भी। तो इसको तो ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इसके 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, या घात 3 दे रखी है, घात 3 मतलब कितने टुकड़े होंगे इसके, 3 टुकड़े होंगे, 3 में से एक उत्तर आपके दे रखा है, जैसे आप करते थे 9th क्लास में, वैसे आपको 3 टुकड़े करने हैं, 3 घात हो, तो एक तो दे रखा है, 2 करने हैं, 2 कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम लेंगे लसक, बताओ लसक है क्या आपके, x की घात 3 क्या दे रखा है, x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30, और इसका एक गुणनखंड क्या है, x माइनस 5 का गुणनखंड है, क्या करेंगे हम, x माइनस 5 इसका भाग ऑटोमेटिक आप कितनी घात आएगी, 2 घात आ जाएगी, क्योंकि गुणनखंड है, क्योंकि इसमें आता है कॉमन नंबर है HCF, इसीलिए बताओ दोनों में क्या फर्क है, x की घात 2 का फर्क है। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करो, तो क्या आएगा आपके x की घात 3, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा करो, 5x स्क्वायर चेंज माइनस ये आ जाएगा प्लस, ये बढ़ गया, ये स्क्वायर x है, दोनों जोड़ भाग किए होंगे, तो ये क्या आएगा प्लस का 5x स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा माइनस का 19 है, 3 देगा माइनस का 3 देगा, दोनों अलग अलग है, एक स्क्वायर और एक x है। अब बताओ दोनों में क्या फर्क है, 5x प्लस का 5 का और x का गुणा करो, 5x स्क्वायर गुणा करो, इससे क्या आएगा 25x चेंज माइनस यह आएगा प्लस, ये कट गया, 25 में से 19 गए, 6x माइनस 30, ऐसा गुणनखंड इसलिए यहाँ पर पीछे 0 आएगा, पूरा ऊपर भाग जाएगा, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन आ रहा है, तो कितना आएगा आपके 6x माइनस 30, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो चेंज ये पूरा कर जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0। अब हमारे पास क्या आया है, x स्क्वायर, क्या आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके 2 टुकड़े करेंगे, ऐसे कौन सा गुणा करने पर 6 और जोड़ते ही 5, क्या बताओ 2 या 6, अब यहाँ आएगा प्लस का 6, यहाँ आएगा x स्क्वायर, और ये दोनों भी आएंगे प्लस के आएंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो आ जाएगा x प्लस 2, इनमें क्या कॉमन आएगा 3, तो आ जाएगा x का x प्लस 3 के बाद हम कितनी बार आएगा 2 बार, x प्लस 2 क्या आएगा कॉमन, कितने वजह x प्लस 3, तो बताओ इसका मान क्या है, सबसे पहले हम लोग ये लिखा है, इसका मान क्या आया x प्लस 5, x माइनस 5 सब में आता है, कॉमन संख्या है 2, ये रहे क्या क्या है x प्लस 2 और x प्लस 3, ये तो इसका मान हुआ है, इसका मान हुआ है ये तीनों, फिर आगे दे रखा है आपके x माइनस 5 बराबर, आगे क्या दे रखा है
यहाँ पर इधर क्या है x माइनस 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसे ही मान लो कि यहाँ क्या है आपके a है और यहाँ क्या है आपके b है, ऐसे ही मान लो क्योंकि आप समीकरण लड़े बड़ा पूरा ये वाला कंप्लीट और ये वाला कंप्लीट तो गाइड लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a और यहाँ क्या आ जाएगा इंटू आपके x माइनस 5 और यहाँ क्या आएगा आपके b। अब देखो x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 इधर भी है, x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, ये भी इससे क्या हो गया है कैंसिल। तो बताओ a का मान क्या है, अपनी मर्जी से a को मान, a का मान कितना है x प्लस 2 और b का मान क्या है x प्लस 3। अब इसको x प्लस 3 लिया ये क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है पहला समीकरण, मतलब पहला क्या है ये रहा, क्या है पहला बताओ x माइनस 5 और a, x माइनस 5 है ये, a का मान कितना है x प्लस 2 गुणा करो x इंटू x स्क्वायर गुणा करो कितना आएगा प्लस का 2x 5 एकम 5 5 दूनी 10 ये आ जाएगा x स्क्वायर 5 में से 2 गए 3x माइनस 10। अब दूसरा ज्ञात करेंगे, दूसरा क्या है बताओ x माइनस 5 और क्या है आपके b, x माइनस 5 तो है ही है तो b का मान कितना है x प्लस 3। अब क्या आ जाएगा देखो आपके यहाँ आ जाए गुणा करो x स्क्वायर x 3 करो कितना आएगा प्लस का 3 है 5 एकम 5x और 5 दिया 15 x स्क्वायर 5 में से 3 गए 2x माइनस 15। तो ये दोनों क्या आएंगे आपके उत्तर आ जाएंगे, एक आएगा ये वाला और एक आएगा ये वाला।